आज हम आए ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के पास जिन्होंने काफी छोटा तो स्टार्ट किया था लेकिन आज एक रेप्यूटेबल पोजीशन पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सखी एंड सक्का स्टूडियो एंड एकेडमी के बारे में। आज की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारे साथ है छाया मैम जो एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड शी इज मल्टी टैलेंटेड। इतना बड़ा सेटअप खोलने के पीछे और उनके सक्सेसफुल करियर के पीछे एक जर्नी कैसी रही है आज वो हम देखेंगे। छाया मैम, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, बिकॉज लॉन्ग बैक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, तो इसके बारे में बोलिए। एक्चुअली मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी। कितने लाइक जन? 18 इयर्स की थी तभी मेरी शादी हो चुकी ओके। थी। 12th पास आउट हो गए थे। हम्म। और मेरा मेडिकल में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था। मेडिकल फील्ड हाँ, में, ओके। मेडिकल हाँ। फील्ड में। बट मेरी शादी हम लोगों में ऐसे होता है कि बुआ के घर में देते हैं, तो ओके। मेरे बुआ के घर में शादी हो गई तो मेरा एजुकेशन वहाँ पे थोड़ा स्टॉप हो गया। स्टॉप कर दिया। हाँ। और किसका हाथ था ये शादी के पीछे, पूरे फैमिली का या कोई? नहीं नहीं, पापा। पापा का, हाँ, ओके। तो पापा। 18 हो गया और हाँ, तो ठीक है। और लाइक माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, तो उनको था कि डॉक्टर दामाद मिल गया तो जल्दी से शादी। अच्छा, ओके। और आपको भी मेडिकल में इंटरेस्ट था? हाँ, ओके। था। बट एक बार शादी होने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक कि मेरे लिए नहीं पॉसिबल हुआ कि मैं वो फील्ड ज्वाइन कर पाऊँ। ओके। बट था कि ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना सिर्फ है। 12th पास आउट करके नहीं रहना है। सो मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे आगे मेरी स्टडीज करनी है। हम्म। और स्टडीज के साथ मुझे खुद की आइडेंटिटी भी रखनी थी पहले से। आइडेंटिटी पे। हाँ। नारी सो शक्ति। नहीं, नॉट नारी शक्ति कि मैं खुद के लिए स्टैंड आउट कर पाऊँ, खुद एग्जैक्टली, की एक इंडिविजुअली, प्रॉपर हाँ। आइडेंटिटी क्रिएट कर पाऊँ। सो मैंने मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट किया। और तभी मैं शादी करके सिल्लोड में गई तो मेरे बाजू में एक कविता करके उनका सलून था। तो ओके। मैं उनके यहाँ पे जाके बैठती थी बहुत टाइम, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा लगता था कि एक लेडी अच्छा कर रही है वगैरह। हाँ। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए। ओके, इंस्पिरेशन मिल हाँ। गया। हाँ। फिर मैं धीरे धीरे बैठते बैठते मुझे काफी चीजें समझ में आने लगी कैसे है, क्या है। ओके। तो सो फर्स्ट लुक हाँ। एंड लर्न हो रहा है यहाँ पे। हाँ। सो किसी ने आपको रोका टोका घर से? हाँ। हस्बैंड ने? उन लोगों का था कि हम लोगों की पैथोलॉजी थी, तो अगर इफ यू वांट टू डू कि कुछ करना है तो मेरे साथ करो। हम्म। बट मेरा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ करूंगी तो ऐसे हो जाएगी कि इनके साथ कर रही है, हम्म। खुद का सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रहेगा ना। आइडेंटिटी नहीं हाँ, तो रहेगा। मुझे कुछ अलग करना है ये बोल के। और सोचो कि इनके अंदर ऑलरेडी एक आर्टिस्ट था, एक आर्टिस्ट पैथोलॉजी लैब में, खून के साथ कौन सा आर्ट करेगा? सो सो इट्स गुड आप ये प्रोफेशन में हो। हाँ, सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ अलग करती हूँ। तो ओके। पहले ही लाइक मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही, वहां पे कोई जॉब के लिए वैकेंसी नहीं थी, कुछ नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, तो मैं पहले से ही मेहंदी, रंग, अच्छा। हाँ, मेहंदी, रंगोली। रंगोली, इसके क्लासेस, बेकिंग, कुकिंग, इसके क्लासेस लेती थी। तो उसके थ्रू था कि मैं कुछ करूंगी। हम्म। फिर मैंने वहाँ उनके साथ एज अ क्लास ही ज्वाइन किया। एज अ क्लास ज्वाइन किया, हाँ, ओके। फिर उनके ही सैलून में एक साल काम किया तो अच्छा रिस्पांस था, लोगों को मेरा काम अच्छा लगता था। हम्म। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का खोलूंगी। ओह, ओके। सो हाँ। एक साल में जंप इन, ओके। एक 1.5 साल में मैंने खुद का सैलून ओपन किया। सो ये कब ओपन हुआ, कितने साल पहले? ऑन एन अप्रोक्स 7-8 years बिफोर। 8 साल पहले। हाँ। सो 8 साल पहले खुद का बिजनेस डालना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। अभी के टाइम में भी बहुत मुश्किल है बट 8 साल पहले वाज वेरी डिफिकल्ट। ना और गूगल था। वैसे भी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, सिल्लोड से, या सिल्लोड से। मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा सा था तब कि हम्म। ये काम हम नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए, ये क्या हाँ। करना पड़ा, तुझे क्या जरूरत है। स्टिल कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मैं अच्छा करूंगी इसमें। एक इसमें बहुत नेगेटिव परसेप्शन था, कुछ लोगों ने नाम खराब किया था बट एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी थी ये प्रोफेशन को लेके। बट जैसे मैम है और कई हजारों फीमेल्स जिन्होंने मेहनत करके ये सलोन सेटअप डाला प्लस इसका नाम भी अच्छा किया, सो दैट्स अ वेरी गुड, थैंक नाइस यू। राउंड ऑफ लॉस फॉर यू। फिर मेरे मेकअप, मोस्ट ऑफ बाकी सर्विसेज से मेकअप अच्छे लगते थे लोगों को। मेकअप अच्छे लगते थे। और मैं सिल्लोड में रहती थी, पर मुझे मेकअप के ऑर्डर्स औरंगाबाद से आते थे, हाँ, ओके। लाइक रेफरेंस से। सेमी सो डेस्टिनेशन। हाँ, सो मुझे ऐसे कि ठीक है, अगर मुझे वहां से मेकअप मिलते हैं तो हम्म। मुझे था कि मुझे ऐसे किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि अरे ये क्या सिल्लोड की है, इसको इतना नहीं पता है, मुझे कोई। हाँ। तो मैं सर्च में रहती थी कि मुझे कहीं अच्छी जगह से और ट्रेनिंग लेनी है, और हम्म। फिर मैं मेकअप करूंगी तो मुझे और स्कोप मिलेगा। सो मैंने पहले अहमदाबाद में जास्मीन से ट्रेनिंग ली। जैस्मिन, ओके, हाँ। हाँ। वहां पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हुआ, ओके। क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि
इसमें इतना अच्छा एजुकेशन होता है, हम्म इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम्म और इसकी लेवल बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। वो पॉइंट पे मुझे समझ, और सच बोलो तो मैं वहां से कैलकुलेशन करती थी कि उनके एकेडमी में 25 स्टूडेंट है, हम्म 25 स्टूडेंट के 25-25 हजार। हाँ ओके। तो अगर उनके, तब मैं जब जास्मिन ज्वाइन किया था तो उनके पास एट अ टाइम 10 ब्राइड्स होती थी। ओके तो उसका भी कैलकुलेशन हाँ, है। अगर 10 ब्राइड्स है तो वो कितना कमाते हैं, हम्म तो अगर वो कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ तो वो बेसिस पे वो एक पॉइंट था कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो एक्चुअल जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके फिर परफेक्ट। सो मुझे जर्नी कैलकुलेशन से 10 गुना स्पीड से ज्यादा बढ़ने लग गई एग्जैक्टली कि तो अगर दिन का 10 ब्राइड है तो महीने का कितना होगा, साल का कितना होगा, अब तो करना ही है। जास्मीन में एक लाइक वो हर 10 डेज में ना कंपटीशन लेते थे स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट के बीच में ओके। हाँ, सो वहां पे मैं तीनों कंपटीशन में फर्स्ट आई। तो ओ वहां पे मेरा एक एक लाइक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल। बढ़ गया कि ओके, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आइबा में। आईबा में। और आइबा का डायरेक्ट रिजल्ट बता दीजिए आप मुझे। नहीं, आईबा का मैं 2 साल ट्राई किया तो मुझे नहीं आया। मैं ओह ओके। फर्स्ट साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में 10 नंबर में से फिफ्थ सिक्स आई थी। सिक्स आए थे हाँ, ओके। बट उसके बाद में मैंने पूरा स्टडी किया कि यहाँ पे नंबर कैसे आते हैं, लाइक क्या कैसे आते हैं इम्पोर्टेंट है। अच्छा। नहीं, उन ओके काम हाँ। तो ओके, बट और क्या प्लस पॉइंट होने चाहिए जिससे मैं विन करूंगी। तो फिर वो सारा स्टडी करके फिर मैंने 2017 में दिल्ली में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया। शायद महाराष्ट्र को फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट अवार्ड मिला था। क्या गोल्ड बात में है। तो सब बहुत खुश थे कि लाइक मोस्टली गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, हाँ ये साइड के लोग मेकअप के लिए बहुत फेमस है फेमस है और वो लोग ही फर्स्ट सेकंड रैंक लेके जाते हैं। तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश मार्केट है। अभी देखो इसके अंदर 2 साल कुछ नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने वो अवार्ड अचीव किया। दैट मीन्स फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। बहुत जल्दी हार नहीं माननी बट चाहिए। इसके बीच में जब भी मैं नई बीन हुई तो मैंने स्टॉप नहीं किया। मैंने इसके बीच में वो 2 साल में, जैसे मैंने नईम खान जो लंदन से, उनसे हम्म ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मैंने कनन राजन है मलेशिया सिंगापुर से, हम्म। उनसे ट्रेनिंग ली। उसके बाद में लजारो से भी मैंने ट्रेनिंग ली है। आपने जो ट्रेनिंग बहुत सारे बड़े जगह से ली है। यस, लोगों के पास वॉल ऑफ फेम होता है, इनके पास वॉल ऑफ एजुकेशन है। मैं काफी देर तक पूरे सर्टिफिकेट देखा, वो सर्टिफिकेट्स भी खत्म नहीं हुए, उसके बाद जगह नहीं बची तो साइड में भी लगा है। फिर मैंने जब महाराष्ट्र को दिल्ली फर्स्ट में है। नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया और मैं विन हुई, तो मुझे आइबा ने ऑफर किया कि आप इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करो। तो आइबा ने मुझे भेजा। तब वो जो ओएमसी करके होता है, जैसे हाँ आइबा है वैसे ओएमसी, ओएमसी ऑल वर्ल्ड एजुकेशन ब्यूटी इंटरनेशनल एजुकेशन, लेवल पे हाँ हाँ। यस। जैसे गेम्स के ओलंपिक्स होते हैं वैसे हम्म वहाँ पे हेयर कट, कलर, स्टाइलिंग, मेकअप उसके ओलंपिक्स होते हैं। ये मुझे सो भी नहीं पता था। सो वहां पे मुझे उन्होंने जाने की अपॉर्चुनिटी दी कि वहां पे भी मैं इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करके मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, फोर्थ ब्रॉन्ज मेडल वाओ ऑल अमेजिंग। ओवर वर्ल्ड में। और आई एम रियली फील वेरी प्राउड फॉर माई सेल्फ कि मैं इंडिया की पहली मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके विन करके आई थी। ऑब्वियसली। सो इट वाज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वो होने के बाद फिर वो एक कॉन्फिडेंस आया, मुझे कॉल्स आए कि हमको आपके यहाँ पे सीखना है हम्म तो मेकअप के लिए। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। लाइक जिसने भी इंक्वायरी की तो सिल्लोड बोला तो थोड़ा सा हम्म लोगों को ऐसे लगता है कि यार सिल्लोड, यानी हम्म काफी बार, एक दो बार तो ऐसे हुआ कि मुझे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद से कॉल आए और मैंने जब बोला कि मैं सिल्लोड रहती हूँ तो उनके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट कि अरे कहाँ पे, क्या नहीं। हाँ एक चीज यहाँ पे हमें सीखने मिली कि देखो बहुत सारे लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि मैं ऐसे एक एकेडमिक कोर्स ज्वाइन करके कहीं तो जॉब करूंगी और बाद में अपना एक छोटा सा डालूंगी। लेकिन इनका वैसा नहीं था। दे वर लाइक आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी। मुझे कुछ बनना है, मुझे ये चीज से निकलना है, मुझे एक नाम कमाना है। और नाम कैसा छोटा मोटा नहीं। इसलिए वो माइंडसेट जो डेस्टिनेशन लेके चले थे, वहां पे वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। रियल में जब मैं पेरिस में जीत के आई थी तब हम्म तब सब वही बोल रहे थे, यार सच में तू बोल रही थी वैसे ही हुआ, हम लोग हम्म तो सोच भी नहीं सकते ऐसे। तब वो एग्जैक्टली। लोगों को फील हुआ कि हाँ, ये इसके लिए इतना करती थी। मैंने सीख लिया, अभी सिखा दूंगी तो फिर मेरी वैल्यू कहाँ। होता है नहीं होता है, होता दैट्स है। लाइक कलर भी मिक्स करते तो छुप के स्टाफ से। बहुत सारे लोग आर लाइक दिस। सो बट व्हाट्स योर पॉइंट मेरा ऑन दिस। पहले से ही यही बिलीव करती हूँ कि
खुद का एक अलग स्टाइल होता है बिल्कुल। और लाइक कोई किसी को मैंने किसी को नहीं सिखाया ना तो अगर उसको सीखना है हुँ, तो वो कहीं से भी सीखेगा। एग्ज़ैक्टली नो तो डाउट। मैं क्यों नहीं सिखाऊँ? हुँ, और कोई किसी का नसीब नहीं ले जा सकता है। हुँ, तो बेटर कि वो आपको आपके साथ रहेगा, हुँ। आपका नाम लेगा कि उसने मुझे अच्छा सिखाया है। अभी इसके अंदर भी एक है सिखाने के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पिछले 6 साल में सिर्फ फ्रूट टचअप किए, बेसिक मेकअप किए, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक ही चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। ना अगर मैम की जर्नी देखें सिल्लोड टू पेरिस, वो 6 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो सीखने के लिए अगले 6 साल लग जाएंगे। यू नो शी हैज सो मच टू ऑफर कि जो टाइम स्पैन है वो भी कम पड़ जाएगा सिखाने के लिए। यू नो टू गो लाइक किसी को अगर इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट बनाना है तो उसको भी आपके साथ जुड़ना पड़ेगा। आपने जितना नहीं स्ट्रगल किया बट है। लाइक वैसे नहीं हम लोगों को वो चीज़ें हम नहीं मिलती थी तब। हम्म। लाइक अभी तो इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं तो इजी हो गया है लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा। एटलीस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे क्या नहीं तो वो हम्म। इजी हो गया बट तब नहीं था बट अभी मेरे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं तो मैं हम्म। ऑल ओवर उनको वो चीज़ तो पूरा सिखाती हूँ। राउंड ऑफ। यस। ओके। परफेक्ट मतलब फुल फ्लैश ट्रेनिंग है। और यहाँ पे और एक चीज स्पेशलिटी बताता हूँ मैं। ठीक है दिस इज द क्रूशियल वन अगर आप भी फ्यूचर में कोई मेकअप एकेडमी या कुछ डालना चाहते हो ना तो स्टूडेंट आपके पास लोकल के साथ बाहर के भी आएंगे। और एग्जैक्टली। आपका जो पोजीशन है जो सेटअप का पोजीशन है वो वेल रिसर्च होना चाहिए जो यहाँ पे है बिकॉज देर आर नंबर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल नंबर ऑफ बॉयज हॉस्टल। मतलब अगर कोई बाहर से आता है तो उनका स्टे मतलब फूड एंड एकोमोडेशन टिफिन के साथ यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है कितने कितने में 5 to 6 thousand। 5 to 6 thousand रुपीज में। मैं यस। मुंबई में सिर्फ 20,000 किराया दे रहा था इंटर्नशिप के साथ। मेरे कोर्स के फीस से ज्यादा मेरा स्टे का और स्टे और ट्रैवल का फूड। ही हुआ था प्लस बारिश के सीजन में मैं गया था इट वाज हेल। नाउ दिस पोजीशन जो है ना यहाँ पे आप एकेडमी के आसपास का एरिया देखना इट्स वन बहुत ऑफ द अच्छा। प्राइम एरिया। प्राइम एरिया बेस्ट प्राइम एरिया। एरिया नियर द बिगेस्ट मॉल ऑफ औरंगाबाद। इवन एमजीएम वगैरह पूरा लाइक एमजीएम। हाँ बहुत अच्छा है। मेडिकल एक पूरा इंस्टीट्यूट है। इट्स अ वेरी नाइस हब और लोकेशन सबसे परफेक्ट है। प्लस आप सलोन का लेवर देख लीजिए कि कितना बिग स्पेशियस बना है। इट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट टू यू नो इवन इमेजिन कि इतना बड़ा सेटअप कि कोई अगर किसी को आपको बोलोगे कि 20-30 लाख रुपए मुझे एक सलोन में डालना है पहले के बैंक भी लोन नहीं देते थे। अभी भी नहीं देते जल्दी सलून को नहीं एक देते। चेयर। हाँ। हाँ एक कैची के लिए तुम्हें क्यों पैसा चाहिए लाइक दे हैव एग्जैक्टली। दैट थिंकिंग ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी नाइस एकेडमी। अभी मुझे आपका ट्रेनिंग जर्नी के बारे में बताना है। मेरा पहले सखी था ओनली सखी फॉर था फीमेल तो ओनली फॉर फीमेल्स। हाँ तो वहाँ पे तो एटलीस्ट नियर अबाउट 300-400 स्टूडेंट्स ओह माय और गॉड। लाइक मेरा खुद का ड्रीम था हम लोग क्यों पुणे मुंबई दिल्ली अहमदाबाद जाए हमारे पास भी हम लोग भी उतने कैपेबल हम्म। होने चाहिए कि वो लोग यहाँ आने चाहिए। मेरा मुंबई लखनऊ हम्म। सूरत अहमदाबाद गुजरात ये साइड में मेरे खुद के मेकअप शो हुए थे हम्म। उसके थ्रू वहां से भी मुझे स्टूडेंट्स मिले थे। ओके। सो तो यहाँ से लोग अभी जाना तो कम हो गए वहां से भी अभी आने लग गए। यस वेरी एग्जैक्टली नाइस सो वेरी नाइस। 300-400 स्टूडेंट वहाँ पे हुए और अभी भी लाइक हम्म। हमने अभी यूनिसेक्स सलून ओपन किया है हम्म। एकेडमी ओपन की है तो उसमें भी अभी फर्स्ट बैच में भी नियर अबाउट 30-35 स्टूडेंट हमारे हैं हम्म। फर्स्ट बैच में। और एक चीज मुझे अच्छी लगी है एकेडमी के बारे में कि देर इज अ सलोन कनेक्टेड टू द एकेडमी सो स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव सलोन एजुकेशन भी आफ्टर लेना इजी लाइक है। जब उनका थ्योरी और हैंड्स ऑन हो जाता है तो हम्म। उनको ऑन फ्लोर भी जो रियलिटी होती है वो देखने को मिलता है कि हम्म। कितने डिफिकल्टीज होते हैं क्लाइंट कैसे हैंडल करना है हम्म। सलून कैसे मैनेजमेंट करना है हम्म। सारी चीजें। सो ऑलरेडी हेयर ड्रेसेस भी है काम भी वो देख सकते हैं विजुअली भी देख सकते हैं प्लस मैनेजमेंट भी कैसे करते हैं। यस सो इट्स अ एग्जैक्टली। होल बिग पूल ऑफ एजुकेशन हियर। और एजुकेशन के साथ ना लाइक फर्स्ट देयर वाज ओनली सखी एंड नाउ वी हैव सखी एंड सखा। सखा। सो मुझसे अच्छा एंकर अभी आ गया है। सो नाउ अभी वो सर कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे से। तो सर ओवर टू यू। सो हाय एवरीवन। सखिया एंड सखा की शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैम ने मुझे अप्रोच किया था शूट के लिए। उन्हें कोई तो मॉडल चाहिए था जो कि इन्फ्लुएंसर हो। मेकअप शूट हुआ था हमारा तो मेकअप शूट के लिए मैम ने मुझे अप्रोच किया था। उसके बाद फिर ग्रूम मेकअप। ग्रूम मेकअप था। उसके बाद वो मैंने एंड विष्णुप्रिया ने किया था। उसके बाद वो शूट के बाद वो शूट काफ़ी वायरल हो गया था मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था क्योंकि हमने उस टाइम पे बस वो फोटो शूट के लिए बहुत सारा खर्चा कर दिया था मैम। मतलब खतर जितना खर्चा एक आधी शादी का होता ना उतना खर्चा वो शूट में किया था।
मुझे भी कहीं पे था कि मुझे भी बिजनेस करना है, एंड उनका जो पहले सखी था वो वाली बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली थी और उनको एक नया सेटअप स्टार्ट करना था। तो उनके दिमाग में आया कि यार अभी आप ही बताओ सामने क्या हुआ। मैंने जैसे बोला कि काम के साथ रिप्रेजेंट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने अक्षय को ऑफर किया कि मेरा काम और आपका सोशल मीडिया, इसके साथ हम लोग और हाइट अचीव कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप में हाँ, सखी एंड सखा ओपन करने का यस, डिसाइड शी इज वेरी गुड इन मेकअप, पर उनको सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करना नहीं आता था। किया। एंड बिल्कुल। उनका ऐसा था कि यार काम तो इतना अच्छा है पर वो हम लोगों को दिखा नहीं सकते। एंड अभी ऐसा है कि जब तक अपन अपना काम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तब तक फिर कोई वैल्यू नहीं है उसको, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोगों के पास टैलेंट कम है और उनके पास वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनके पास ऑर्डर्स ज्यादा है, उनको लोग को उनकी ज्यादा पहचानते हैं। पर जिनका काम अच्छा है उन लोगों को लोग पहचानते नहीं है। सो अभी कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, पर अभी सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, एनी बिजनेस सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, वी कैन डू इट, क्योंकि मैं मेरे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को एक क्वालिटी सर्विस दे सकता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन दे सकता हूँ, मतलब जो भी मुझे फॉलो करते सब्सक्राइब करते। तो फिर एंड जो भी इनका काम है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। सो इसलिए हमने सखियान सखा स्टार्ट। पहले जो सखी था वो बस वुमेन्स के लिए था, एंड अभी जो सखियान सखा है यूनिसेक्स फैमिली सलोन है एंड एकेडमी। एकेडमी भी यस। लाइक फीमेल मेल दोनों के लिए है एकेडमी। एंड वो शुरू होने के बाद भी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे कि इतने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद, उन्होंने जब सखी बंद किया ना, उसके बाद ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 9 to 10 months 9 के to 10 मंथ्स ये उनका पूरा बिजनेस ही बंद था, क्योंकि हम नई जगह पे सेटअप कर रहे थे, पर सेटअप करने के बाद मतलब इतनी टारगेट प्रॉब्लम्स आ हमारा गए। 3-4 मंथ का ही था। 3 मंथ्स ही था। हाँ, 3 मंथ्स थ्री इट्स मंथ्स के, ओके। हाँ, हाँ, 3 मंथ्स का टारगेट बट था। 9 to 10 months बोले तो ये फील्ड में ऐसे रहता है कि 15-20 डेज बाद रिपीटेड सर्विस चाहिए होती है लोगों को, लाइक आफ्टर 1 month 2 month, और फिर वो कॉल आते थे और बंद हो गया, अभी नहीं हुआ है, तो मेरे सारे क्लाइंट्स थोड़े से एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि मैं डरता था, मतलब बहुत ज्यादा, कि यार इतना बड़ा सेटअप करना है, बिग इन्वेस्टमेंट है। डेयरिंग मेरी थोड़ी सी कम पड़ी थी, तब मैम ने बहुत, नहीं यार कर लेंगे यार, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा था। एंड जब एक्चुअल होना तो शी इज इन डिप्रेशन लिटरली, मतलब रोज का रोना ये वो, क्योंकि हुआ क्योंकि ये ऐसे काम था। कंप्लीट नहीं हो रहा था और प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे थे उसमें मतलब आप से। सोचो, इतना बड़ा आपने स्टूडियो देखा होगा, इतना बड़ा स्टूडियो, उसका रेंट देना है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, मंथ टू मंथ अपने को रेंट देना है। उसके ऑलरेडी बाद पहला वाला सैलून बंद है। पहला वाला सलून बने, मतलब इनकम सोर्स कंप्लीटली बंद था। एंड उसके बाद जो सीलिंग हमारी पूरी हुई थी ना, अगर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी वो पूरी सीलिंग नीचे आ गई थी, मतलब वो पूरा पीओपी गिर गया था। वो सब चीजों को सॉल्व करते 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 9 मंथ्स निकल गए, तो सैलून के पहले हमने कुछ एड्स वगैरह रन किए थे, उसके थ्रू उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे स्टूडेंट्स फुल बैच हो गया था, फुल बैच। और हाँ, लेट होने की वजह से हमारे 2-3 स्टूडेंट ने कैंसल कैंसिल हो कैंसल गए कर, और वो सीलिंग उसके ऊपर से गिरा। मतलब इसकी वजह से मैं हमने बहुत डिप्रेशन में आ जिस गई दिन थी कि अभी अनाउंस किया था ना, उस दिन से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। एडमिशन मतलब फर्स्ट दिन ही हमारे एडमिशन हो गया था, वीडियो डाली उसके बाद तुरंत एडमिशन हुआ था। एंड हमारे एडमिशन फुल हो गए थे, पर हमारे पास एकेडमी रेडी नहीं, स्टूडियो रेडी नहीं तो था। वो तो ज्यादा वो था एक का ऐसा था कि यार अभी क्या करे, स्टूडेंट भी है उधर से, उनके पेरेंट्स भी कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि अभी कब कब स्टार्ट हो स्टार्ट रहा है, होने कब वाला है, स्टार्ट कब हो रहा है। स्टार्ट मैं और होने लाइक अभी हमारा तो सेटअप ही रेडी नहीं है, कुछ ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने कुछ ना कुछ करके वो जो जितनी एकेडमी आपने देखी, उतना वाला, सिर्फ उतना वाला हिस्सा हमने कैसे हाँ, तो क्योंकि मोस्ट फास्ट ऑफ फास्ट में ऐसे स्टार्ट डेयरिंग कर कोई लिया। करता नहीं है कि हमने पूरा, आप अगर वीडियोस देखोगे तो पता चलेगा कि बाजू को पूरा खंडर दिख रहा था और एक सिर्फ एकेडमी हमने पूरा सेट करके लिया था कि हम्म, एटलीस्ट इनकम भी स्टार्ट हो, हम लोग भी काम करें, जो स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वो भी स्टेबल, क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि वो फीस प्रेशर था हमारे एडवांस पास। भर चुके हैं और उनको हम बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी बाद में, नहीं अभी बाद में, तो वो लोग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे और फाइनली फिर हमारा एकेडमी स्टार्ट हुआ। एंड उसके आई गेस 3-4 मंथ्स बाद, हाँ, उसके हाँ, फिर हम आर्किटेक्चर ने थोड़ी सी तकलीफ दी, पर वो वो फिर वो एक हमने अलग ही, इनिशिएट लिया कि हम लोगों को एनी हाउ करना है। फिर हम लोग भी 2-3 महीने तो रात में हम लोग भी नहीं सोए और हमारे जो यहाँ जो काम कर रहे थे उनको भी उनको नहीं भी नहीं सुन सोने दिया। दिया। ना आपने सेटअप देखा है ना, वो आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया है, वो सब मैम ने और मैंने डिजाइन किया है, ज्यादा तो मैम का है उसमें। यस, ये हाँ, हमने और डिजाइन किया है फाइनली जितना हमने भी है, वो इवन वो अचीव किया। लोगो भी आप जो देख रहे हो वो भी हमने डिजाइन किया है, पूरी की पूरी चीजें, एक एक छोटी छोटी चीज हमने डिजाइन की। आर्किटेक्ट का इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सर्विस देते टाइम एकेडमी में भी हम लोगों का बहुत पर्सनल ये रहता है, अटेंशन रहता है कि नहीं क्या हो रहा है सर्विस में, क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो पर्सनली हम लोग बहुत केयर लेते हैं हम्म, कि नहीं, हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट जाएगा वो
प्रोफेशनली पूरा ट्रेन होना चाहिए। एंड वाई सखियन सखा एकेडमी इज यूनिक, उसके बहुत सारे रीजन है। मैं कुछ बताता हूँ। जहाँ पे अगर 2 मंथ्स का कोर्स है, हमारा स्टूडेंट हमको लगता है कि परफेक्ट नहीं है, हम उसको 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स भी देने को तैयार है। बट हमारा एक ही मोटिव है कि यहाँ से बाहर जाने वाला स्टूडेंट 100% परफेक्ट एंड प्रोफेशनली होना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि अभी सिर्फ आपका काम अच्छा होने से नहीं जमता है। मतलब अगर आपको मार्केट में टिकना है, मार्केट में आपको पोजीशन कुछ तो चाहिए, तो आप उसके साथ आपका सोशल मीडिया भी स्ट्रांग चाहिए। सोशल मीडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता अच्छा काम होके भी इतना काम ज़्यादा आप करने ग्रो कर सकते हो। काम करने के साथ काम दिखाना भी आना यस, चाहिए। आपको जो भी आप काम करते हो उसका आपको अभी सोशल मीडिया पे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये एकेडमी में हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, ये सब लेक्चर मैं लेता हूँ। एंड मेरी जो जर्नी जर्नी रही है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की, जितने मैंने फॉलोअर्स मतलब जो भी मैंने अचीव किया है, तो ये पूरा एक्सपीरियंस में अभी उस टाइम पे मुझे बताने के लिए तो कोई नहीं था। मैं करते 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 कुछ तो सीखा हो, कुछ तो एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैं वो उनको बताता हूँ कि ये वाली चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए, ये वाली चीज़ें करनी चाहिए, इससे आप फास्ट ग्रो कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम ये एकेडमी में बताते हैं। सो दिस इज वाई सखियान सखा एकेडमी इज यूनिक। अगर आपको ज्वाइन करना है, सो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।